अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड की वो किस्म है जिसमें जब कोई भी एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन ना गेन करते हैं ना लॉस करते हैं, बल्कि वो आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो सच टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है वो क्या कहलाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो है टू एटम्स के दरमियान भी हो सकता है, सेम वाले या डिफरेंट भी हो सकते हैं। और जो कोवलेंट बॉन्ड है ये ज़्यादातर जो है नॉन मेटल्स के दरमियान होती है, और इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसमें दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन जो है इसका आउटर मोस्ट में जो है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इसको अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जब दूसरे हाइड्रोजन से मिलेगा, जैसे फिगर 4.4 में है, एक को डॉट से शो किया गया, एक को क्रॉस से, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो ओवरलैपिंग होती है। में ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस में आपको एरो के बाद नज़र आ रहा है, ये ओवरलैप यानी एक दूसरे के साथ शेयर हो रहे हैं। जब ये शेयर हो जाते हैं तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, और जिसकी वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन से, जब भी कोई दो एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसके बाद कुछ हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली तीन हैं। एक है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा है डबल कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसके डिटेल की तरफ जाएं इससे पहले आपको दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ताकि आगे के डेफिनेशन में है इसी का इस्तेमाल होगा। एक है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसको बॉन्ड पेयर कहलाता है, और दूसरा है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं? जब भी किसी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और बॉन्डिंग के दरमियान ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर होकर पेयर इलेक्ट्रॉन बनते हैं, दे आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अभी आपको हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल दी, इसमें जो क्रॉस और डॉट में आपको फिगर 4.4 में नज़र आ रहा है स्टूडेंट, ये एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। जबकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वो किसी भी एटम्स के अंदर होते हैं या मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं, लेकिन वो उसके इनर शेल के अंदर पेयर की शक्ल में होते हैं, लेकिन वो बाउंडिंग में हिस्सा नहीं लेते। इस वजह से उनको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स आते हैं अब पहले हम जो टॉपिक है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जब कोई भी दो एलिमेंट्स, चाहे वो मॉलिक्यूल की शक्ल में हो चाहे वो कंपाउंड की शक्ल में हो, वो अपने एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो उसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसको एक छोटे से शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन के दरमियान, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान जो है H-H में आपको इधर दिखाया गया है। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है H-Cl, इसी तरह मीथेन है CH4। ये कुछ एग्जांपल्स है जिसमें सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसी तरह स्टूडेंट हम इसके एग्जांपल में पहले आते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल की। तो आप जानते हैं कि क्लोरीन एक ऐसा एटम है जो 7 ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। इसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो 7 होते हैं। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो क्लोरीन जब किसी दूसरे क्लोरीन से मिलता है तो उसके नतीजे में ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ताकि वो नोबल गैस की तरह बन सकें, अपने आप को स्टेबल कर सकें। जैसे फिगर 4.5 में आपको स्टूडेंट नज़र आ रहा है, क्लोरीन के दोनों मॉलिक्यूल को, एक को डॉट से शो किया गया, एक को क्रॉस से। इसके बाद एरो के बाद आप देख रहे हैं ये जो एटम से जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये लास्ट जो शेल है उसके अंदर दो, एक क्रॉस में एक डॉट में आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, ये असल में शेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और क्योंकि एक ही बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इस वजह से इसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में हम इसको डिस्कस करते हैं। इसी तरह हमने स्टूडेंट पहले बताया था कि इसको क्रॉस और डॉट के अलावा आप सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे
H+Cl है। तो HCl जब बनता है तो उसके बीच में एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन से भी आप इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। इसी तरह फिगर 4.6 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोलन बॉन्ड में एक मीथेन का आपका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसमें कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको डॉट से शो किया गया है और हाइड्रोजन को क्रॉस से। और आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के नीचे दो, एक क्रॉस एक डॉट। इसी तरह बाकी 3 हाइड्रोजन्स के दरमियान भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये असल में शेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको आप स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान छोटा सा एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है। तो आप इसको छोटे से स्ट्रेट लाइन से भी ज़ाहिर करते हैं, क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर से। तो इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसको ब्रैकेट में आपको नज़र आ रहा है, 2 छोटे से स्ट्रेट लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। डबल कोवलेंट बॉन्ड से मुराद ये है कि जब 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के अंदर शेयर होते हैं तो उसे डबल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसको भी 2 छोटे स्ट्रेट लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे इसकी कुछ एग्जांपल्स, एक है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का आपस में जो ऑक्सीजन एटम्स मिलते हैं। इसी तरह इथीन है, तो इनमें जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं, किस तरह से ये डबल बॉन्ड में अपना हिस्सा डालता है, किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो आप जानते हैं कि स्टूडेंट ऑक्सीजन जो है 6 ग्रुप के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 होते हैं। तो इसको अपना आपको स्टेबल करने के लिए, जिस तरह नोबल गैसेस हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अपने जैसे ऑक्सीजन से क्या करेगा, शेयर करेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। और ये जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं 2 ऑक्सीजन आइटम्स के दरमियान, तो वो कहलाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम एक डायग्राम से आपको स्टूडेंट समझाते हैं। जैसे ये फिगर्स 4.7 है, इसमें जो ऑक्सीजन एक को डॉट से एक को क्रॉस से उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। तो जब आप एरो के बाद देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स है और लेपिंग की सूरत में एक डॉट फिर क्रॉस फिर डॉट फिर क्रॉस, यानी 2 पेयर की शक्ल में, डॉट और क्रॉस की शक्ल में। तो ये बीच में जो है ये है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर। इसको न सिर्फ इससे भी ज़ाहिर किया जाता है बल्कि एक और फार्मूला जो है, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं तो ऑक्सीजन ओ और बीच में जो है 2 छोटे से स्ट्रेट लाइन से ज़ाहिर किया जाता है, जैसे आपको ये ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। इसके एक और एग्जांपल डबल कोवलेंट बॉन्ड की वो है इथीन मॉलिक्यूल। तो इथीन में क्या होता है, 2 कार्बन जो है उसके एक 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। बाकी जो है हाइड्रोजन इसको कंप्लीट करते हैं इसके आउटर मोस्ट। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन से भी नज़र आ रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में 2 छोटे स्ट्रेट लाइन है, बाकी कार्बन और हाइड्रोजन के पास सिंगल है। तो ये इथीन भी जो है एक एग्ज़ाम्पल है डबल कोवलेंट बॉन्ड का। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। अल्लाह हाफ़िज़।